नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं कार्गो मिस्टेक के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज अपन बात करेंगे यूजीसी के द्वारा जारी की गई न्यू गाइडलाइंस की। अगर ये गाइडलाइंस की मैं बात करूं तो ये यूजीसी के स्टूडेंट्स के हितों को ना देख के यहाँ पे निकाली गई हैं, ऐसा इनमें देखने को मिला, जो कि अपन वन बाई वन डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार से आप लोग मेन स्क्रीन पर यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, नई गाइडलाइन जो है यूजीसी की वो यहाँ पे जारी कर दी गई हैं। और यहाँ पे इन गाइडलाइंस की अगर बात करें तो डूटा यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि ये जो गाइडलाइंस है यूजीसी के द्वारा जो जारी की गई है, ये कम्प्लीटली यहाँ पे स्टूडेंटों के लिए यहाँ पे अनदेखी यहाँ पे किया गया है। अगर बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी शिक्षक संघ के द्वारा यहाँ पे विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को लेके यहाँ पे यूजीसी की जो नई गाइडलाइन सभी हाल ही में जो जारी हुई है उसके प्रति सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे नाखुश यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आयोग ने स्टूडेंट्स के हितों को ना देखते हुए यहाँ पे यानी कि उनको हितों को यहाँ पे अनदेखा यहाँ पे किया गया है यूजीसी के द्वारा। गौरतलब है कि यहाँ पे यूजीसी की नई गाइडलाइंस कॉलेज और विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस को लेके यहाँ पे निकाली गई हैं, जो कि उनके एग्जामिनेशन जो है सितंबर के अंत में आयोजित करने का यहाँ पे फैसला यूजीसी के द्वारा लिया गया है। जबकि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सोशल मीडिया पर कोरोना महामारी को देखते हुए यहाँ पे परीक्षाएं कंप्लीटली यहाँ पे रद्द करवाने की लगातार मांग कर रहे थे, जो कि आप लोग देख भी पा रहे हुए डिफरेंट न्यूज़ के माध्यम से यहाँ पे अभिभावक या फिर स्टूडेंट्स जो हैं विभिन्न प्रकार के मल्टीमीडिया शोज यानी कि ट्विटर या फिर डिफरेंट प्रकार के जो शॉर्ट्स हैं फेसबुक या फिर डिफरेंट टाइप के और भी मल्टीमीडिया सोर्स हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे इन एग्जामिनेशंस को रद्द करवाने की मांग कर रहे थे। लेकिन यूजीसी ने साफ साफ यहाँ पे अपनी गाइडलाइंस में मेंशन किया है, कहा है कि यहाँ पे यूजीसी की जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन जो हैं उनको यहाँ पे सितंबर के एंड तक यहाँ पे किसी भी हालत में यहाँ पे करवाया जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सोमवार को यहाँ पे जब यूजीसी की नई गाइडलाइंस जो की घोषणा की गई, तो यहाँ पे कोरोना वॉरियर्स के मामले में जो अपन यहाँ पे डे बाई डे इंक्रीमेंट देख रहे हैं यानी डे बाई डे जो वृद्धि देख रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए जुलाई में निर्धारित कार्यक्रम को यहाँ पे टाल दिया, जिससे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई थी 29 अप्रैल 2020 को, उनको यहाँ पे संशोधित किया गया, जो कि 5 कमेटी के द्वारा यहाँ पे वो गाइडलाइन जारी की गई थी, उनको वापस से यहाँ पे संशोधित यहाँ पे किया गया, जिसमें दिशा निर्देशों के मुताबिक यहाँ पे सितंबर के अंतिम वर्ष की परीक्षा यहाँ पे दे पाने में असमर्थ छात्रों को एक बार फिर यहाँ पे मौका भी दिया जाएगा, जिसमें विश्वविद्यालय जब उचित होगा तब इसके एग्जामिनेशंस करवा पाएगा। हालांकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के ऊपर ये पाबंदी नहीं है यूजीसी की कि आपको फिक्स डेफिनेट टाइम में ही ये एग्जामिनेशन करवाना है, लेकिन यूजीसी का ये कहना है कि फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस को है डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर सकते और उनको सितंबर में कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे किसी भी हालत में इसको करवाए यानी होल्ड करवाए। उसके बाद में अगर बात करें मंत्रालय का ये निर्णय जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भी इसको हरी झंडी दे देगी, यानी जो मंत्रालय जो यूजीसी के द्वारा ये जो गाइडलाइन जारी की गई थी इसकी जो हरी झंडी है यानी कि इनको जो लागू करने की जो परमिशंस है वो भी होम मिनिस्ट्री यानी कि अपने गृह मंत्रालय के द्वारा इसको हरी झंडी दे देगी। उसके बाद में अगर बात करें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो मानक संचालन प्रक्रिया जो है उसके तहत यहाँ पे एग्जामिनेशंस आयोजित करवाने के लिए भी यहाँ पे मंजूरी दे दी गई। उसके बाद में अगर बात करें तो यूजीसी के दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो विश्वविद्यालय तथा संसाधन द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षाएं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या फिर दोनों ही मीडियम्स में करवा सकते हैं। इनकी आयोजन जो है सितंबर में किसी भी हालत में यूजीसी के द्वारा स्ट्रिक्टली अपनी संशोधित गाइडलाइंस में जारी कर दिया है कि उनके एग्जामिनेशंस हालांकि अब यहाँ पे रद्द कर दिए गए हैं, लेकिन उनको सितंबर तक यहाँ पे कॉलेज अपने लेवल पे उसको यहाँ पे एग्जामिनेशंस को करवाएगा, फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस को, ना कि वहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, ना कि उनको रद्द किया जाएगा। अगर आगे अपन बात करें इसी में कुछ पॉइंट्स की, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे शिक्षकों और छात्रों को लगातार विरोध को देखते हुए यहाँ पे उसके बावजूद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो 10 जुलाई से फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस के लिए स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि अगर मैं बात करूं डोटा के द्वारा तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो स्टूडेंट्स हैं लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन 10 जुलाई ही इनकी फाइनल ईयर एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे रखी गई है। मैं आगे अगर बात करूं डोटा ने यहाँ पे कहा कि छात्रों को परीक्षा देने के लिए मजबूर करने को लेकर सरकार ने अपना रास्ता यहाँ पे साफ कर लिया है। और अगर मैं इसके बारे में कुछ और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कहना चाहूँ तो एक ऐसी परीक्षा जिसमें कोई स्पष्टता नहीं है,
और छात्रों को एक बड़े वर्ग के प्रति यहाँ पे भेदभावपूर्ण यहाँ पे उसका मकसद शिक्षा में एक बड़े व्यवसाय को बढ़ावा देने के अलावा और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो ये थोड़ा सा रिकैप मैंने आपको डाला है। उसके बाद में अगर बात करें शिक्षक संघ के द्वारा यहाँ पे यूजीसी की जो यूजीसी और एचआरडी मंत्रालय से जो रिवाइज्ड गाइडलाइन यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे डाली गई है, उनकी पूरी तरह स्टूडेंट्स के द्वारा यहाँ पे अवहेलना की जा रही है, उनकी चिंता जताई जा रही है उन गाइडलाइंस पे। अगर नेक्स्ट अपन बात करें तो शिक्षक संघ है डूटा, उसके द्वारा यहाँ पे ओपन बुक एग्जाम्स के मॉक टेस्ट में इतनी अधिक तकनीकी समस्याओं आने के बावजूद भी यहाँ पे यूजीसी ने यह घोषणा कर दी और यूनिवर्सिटी से परीक्षा कैंसिल करने के लिए भी यहाँ पे कहेगी। तो आगे अगर अपन बात करें तो मंत्री जी के द्वारा यहाँ पे 24 जून को जो एक ट्वीट किया गया था, तो इसमें लिखा गया था कि उसमें यूजीसी की अपनी गाइडलाइंस को पुनर्विचार करने के लिए यहाँ पे कहा गया, जिसमें कोविड-19 के आंकड़ों को कोई बदलाव नहीं आया। और यहाँ पे कुछ दिनों के अंतराल के बाद में गृह मंत्रालय का विरोधाभासी आदेश भी यहाँ पे देखने को मिला, जिसमें लाखों स्टूडेंट्स की मानसिक और शारीरिक समस्याओं के साथ यहाँ पे यूजीसी ने यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ में समझौता भी किया। अगर आगे अपन बात करें ऐसी परीक्षा जिसमें धांधली को पकड़ने की कोई व्यवस्था ही ना हो और उसके आधार पर डिग्री यहाँ पे दी जा रही हो, तो ऐसी एग्जामिनेशंस का यहाँ पे स्टूडेंट्स का कहना है कि क्या फ़ायदा है ऐसे एग्जामिनेशंस को, इसको यहाँ पे रद्द कर दिया जाए। आगे अगर बात करें यूजीसी की नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट्स जो स्टूडेंट्स के लिए हो सकते हैं, तो यहाँ पे यूजीसी के निर्णय के अनुसार यहाँ पे अगर कोई छात्र इस परीक्षा में पास नहीं होता है तो उसके बाद में परीक्षा में भाग लेने का एक और अवसर यहाँ पे उसको दिया जाएगा, जिसमें ऑफलाइन परीक्षा का मतलब छात्र कॉपी पेन से परीक्षा देंगे। अगर कोई छात्र अपनी पिछली परीक्षाएं नहीं दे पाया हो तो उसे पहले ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मोड से एग्जामिनेशंस भी यहाँ पे देनी होगी। यानी ये कम्प्लीटली मैं आपके सामने यूजीसी के द्वारा जो पब्लिश हुई है ऑफिशियली वेबसाइट से, ऑफिशियली पीडीएफ से मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इसमें कोई फेक न्यूज़ नहीं है और जो गाइडलाइंस है वही मैं आपके सामने शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि जिस प्रकार से आप लोग मेन स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम्स में है, इंग्लिश में है, तो मैं आपको इसी को ट्रांसलेट करके हिंदी में कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी समझ में भी आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट अगर बात करें, यूजीसी ने अपने फैसले में ये भी कहा कि परीक्षा में ऐसे अकादमिक विश्वसनीयता बढ़ती है और छात्रों का समान अवसर भी यहाँ पे मिलता है। छात्रों में संतुष्टि और आत्मविश्वास का भाव भी यहाँ पे पैदा होगा और छात्र अगर परीक्षा देते हैं तो उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी यहाँ पे मिलती है। इसलिए यहाँ पे परीक्षा का आयोजन करना सुनिश्चित यहाँ पे यूजीसी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट अगर बात करें आखिरी सेमेस्टर के अलावा यहाँ पे अन्य सेमेस्टर के नतीजे पिछले प्रदर्शन एवं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पे यहाँ पे घोषित किए गए थे। यानी पिछले जो उनके सेशनल मार्क्स थे, सेशनल असेसमेंट जो थे, उसके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस थे या फिर डिफरेंट टाइप के जो असेसमेंट उनके होते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे प्रमोट का भी यहाँ पे विधान यहाँ पे रखा गया था। हालांकि किया भी गया था। मैं बात कर रहा हूँ यूजीसी के फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन जो पीजी यूजी में होने हैं। तो ये अपने पास में थी कंप्लीटली। अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो यूजीसी के द्वारा हाल ही में संशोधित गाइडलाइन जो जारी की गई है उसके बारे में चर्चा, जिसमें मैंने आपको कंप्लीटली हिंदी में समझाने की कोशिश की, क्योंकि जो गाइडलाइंस जो यहाँ पे यूजीसी की मेन ऑफिशियल वेबसाइट्स पे दी हुई है, जिस प्रकार से आप लोग स्क्रीन पे भी यहाँ पे देख पा रहे हो, कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में। हो सकता है कि आपके ये इंग्लिश लैंग्वेज आपको समझ में ना आए। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आपके समझ में नहीं आता, हो सकता है आपको किसी स्टूडेंट्स को ये चीज़ ना समझ में आए, तो मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की आपके सामने वीडियोस बनाने की कोशिश की। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।